एक छोटे से गांव के बाहर एक पहाड़ी के ऊपर एक पुरानी हवेली थी। उसकी टूटी हुई दीवारें और खाली खिड़कियां भूली हुई कहानियों को बताती थी। गांव वाले एक बेचैन आत्मा की कहानियां सुनाते थे जो उसके गलियारों में घूमती थी। सफेद साड़ी में एक औरत जो अपने खोए हुए प्यार का शोक मना रही थी। अंधेरा होने के बाद कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसके नाम मात्र से ही लोगों की रूह कांप जाती थी। हवेली समय के साथ एक निशानी बन गई थी। हर टूटा हुआ पत्थर और बेल उसकी डरावनी खूबसूरती को बढ़ाता था। टूटी खिड़कियों से हवा भयानक आवाजें निकालती थी जो रात में गूंजती थी। यह रहस्य, डर और भूली हुई यादों की जगह थी। एक दिन 4 दोस्त राज, सिमरन, कबीर और नेहा लोकल लेजेंड्स के बारे में बात कर रहे थे। राज सबसे ब्रेव कहानियों पर हंसा। उसने भूतों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम हवेली में एक रात बिता सको। सिमरन हालांकि स्केप्टिकल, सफेद साड़ी में औरत के ख्याल से कांप उठी। कबीर हमेशा की तरह प्रैक्टिकल, कहानियों को लॉजिकल बनाने की कोशिश कर रहा था। नेहा सबसे ज्यादा इमेजिनेटिव, कहानी से कैप्टिवेटेड थी। मैं करूंगी। अगर तुम तीनों इतने डरे हुए हो तो मैं अकेले जाऊंगी। और इस तरह डेयर सेट हो गया। अपनी एप्रीहेंशन के बावजूद दोस्तों ने हॉन्टेड हवेली में एक रात बिताने के लिए अग्री किया। उन्होंने साथ रहने का वादा किया। उनकी दोस्ती अननोन के डर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। चारों दोस्त पहाड़ी की तलहटी में इकट्ठा हुए। वे फ्लैशलाइट्स और कुछ स्नैक्स लेकर आए थे। उनके दिल एंटिसिपेशन और डर के मिश्रण से तेज धड़क रहे थे। जैसे जैसे वे पहाड़ी पर चढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई। एक बार का जाना पहचाना रास्ता अब अनफेमिलियर और खतरनाक लग रहा था। हर कदम के साथ हवेली बड़ी होती गई। उसकी आकृति शाम के आसमान के सामने एक काले धब्बे जैसी थी। वे जंग लगे लोहे के फाटकों तक पहुंचे। उनके हिंजेस उनके धक्का देने पर विरोध में कर्कश आवाज कर रहे थे। ज्यादा बढ़ी हुई चौकड़ी एक भयानक सन्नाटे में डूबी हुई थी। सिर्फ पत्तों की सरसराहट से टूट रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए राज ने आगे बढ़कर लीड किया। उसके पीछे पीछे सिमरन, कबीर और नेहा थे। भारी लकड़ी के दरवाजे खुल गए, अंधेरे में डूबे एक खोखले हॉल को प्रकट करते हुए। सड़ांध की बासी गंध हवा में भारी थी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में खौफ दौड़ गया। दोस्तों ने सावधानी से हवेली का पता लगाया। उनकी फ्लैशलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हर सतह धूल से ढकी हुई थी। हवा सदियों के सन्नाटे से भरी हुई थी। सिर्फ उनके अपने कदमों की आवाज और कभी कभार फर्श के तख्तों के चरमराने की आवाज से टूटती हुई। वे जिस भी कमरे में दाखिल होते थे, वह भूली हुई कहानियां फुसफुसाता हुआ प्रतीत होता था। उनकी परछाइयां उनकी टिमटिमाती हुई फ्लैशलाइट्स की रोशनी में नाच रही थी। जैसे जैसे वे हवेली में और अंदर जाते गए, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। यहां एक धीमी विस्पर, वहां एक दबी हुई सौंफ। हवा और ठंडी हो गई, जिससे उनकी त्वचा पर रोमांच होने लगा। अपने शुरुआती दिखावे के बावजूद समूह पर बेचैनी छाने लगी। क्या तुमने सुना? ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा है। यह तो सिर्फ हवा है जो टूटी हुई खिड़कियों से सीटी बजा रही है। लेकिन मन ही मन वह इस एहसास को नहीं झटक पा रहा था कि वे अकेले नहीं हैं। वे एक लंबे संकरे गलियारे में पहुंचे जो स्टर्न फेस्ड पोर्ट्रेट से भरा हुआ था। पोर्ट्रेट्स की आंखें उनकी हर चाल पर नजर रखे हुए थीं। जैसे ही वे चल रहे थे,
नेहा ने कुछ अजीब और गरीब देखा। क्या तुमने वह देखा? नेहा हांफने लगी। उसकी आवाज बमुश्किल एक कानाफूसी थी। आकृति उतनी ही जल्दी गायब हो गई थी जितनी जल्दी वह दिखाई दी थी। हवेली के हॉन्टेड होने के बारे में उनका संदेह जल्दी ही फीका पड़ रहा था। एक आकृति परछाइयों से निकलती हुई दिखाई दी। गलियारे के अंत में अंधेरे में गायब हो गई। यारे के अंती बाहर दी शब्द है कि दिलों की धड़कन उनके कानों में गूंज रही थी। दोस्त धीरे धीरे उस जगह के पास पहुंचे जहां आकृति गायब हो गई थी। हवा काफी ठंडी हो गई जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में खौफ दौड़ गया। तभी गलियारे में एक धीमी दुखद सिसक गूंज उठी। वे एक कोने में मुड़े और खुद को एक बड़े धूल भरे कमरे में पाया और पियानो पर बैठी उसकी उंगलियां हल्के से कीज पर टिकी हुई थीं। वह आकृति थी जिसे उन्होंने पहले देखा था, सफेद साड़ी में एक महिला। डर की जगह दया के एक अजीब एहसास ने ले ली जब उन्हें एहसास हुआ कि भूत उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। जैसे ही वे देख रहे थे, सफेद साड़ी में महिला ने पियानो पर एक भूतिया राग बजाना शुरू कर दिया। संगीत उसके माध्यम से बहता हुआ प्रतीत हो रहा था, जो एक गहरी लालसा और अकथनीय उदासी से भरा हुआ था। जैसे ही आखिरी स्वर फीके पड़ गए, उसने उनकी तरफ मुड़कर देखा। उसकी अलौकिक चमक उनके चेहरों को एक भयानक रोशनी से जगमगा रही थी। एक ऐसी आवाज में जो उस चांदनी जितनी ही धीमी थी जो कमरे को नहला रही थी, उसने अपनी कहानी सुनाई। वह रूपा थी जो कभी इस भव्य हवेली की मालकिन थी। तब से उसकी आत्मा हवेली से बंध गई थी, शांति पाने में असमर्थ। दोस्तों ने ध्यान से सुना। उनका शुरुआती डर एक गहरी उदासी से बदल गया। वे रूपा के दर्द, उसके खोए हुए प्यार की लालसा को समझते थे। जब उसने अपनी कहानी खत्म की तो कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। हम आपको शांति पाने में कैसे मदद कर सकते हैं? नेहा ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज करुणा से भरी हुई थी। रूपा की आंखें, जो कुछ देर पहले तक इतनी उदासी से भरी हुई लग रही थीं, आशा की एक किरण से झिलमिला उठी। गांव में, उसने फुसफुसाते हुए कहा, एक बूढ़ी औरत रहती है। वह मेरी बचपन की दोस्त थी। वह अकेली मेरी प्रेम कहानी का सच जानती है। उसे मेरी कहानी बताओ। उसे बताओ कि रूपा को याद है। उसने दशकों से छिपे हुए पत्र साझा किए, जिससे रूपा और उसके प्रेमी की प्रतिबद्धता की गहराई का पता चला। दोस्त हवेली वापस आ गए। तात्कालिकता की भावना उन्हें आगे बढ़ा रही थी। उन्होंने पत्र पियानो की कीज पर रख दिए, जो रूपा की प्रेम कहानी का एक मूर्त प्रतीक थे। जैसे ही वे पीछे हटे, एक धीमी रोशनी ने कमरे को अपने आगोश में ले लिया। रूपा उनके सामने आखिरी बार दिखाई दी। उसका चेहरा शांति से चमक रहा था। वह उसे हमेशा से इतना प्यार करती थी। वह बड़बड़ाई। उसकी आवाज भावना से भरी हुई थी। उन्हें उनके परिवारों की नफरत ने अलग कर दिया था, लेकिन उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। उद्देश्य की एक नई भावना के साथ दोस्त हवेली से बाहर निकले और गांव की ओर भागे। उन्हें बूढ़ी औरत ठीक तभी मिल गई जब सुबह हो रही थी। उसका झुर्रियों वाला चेहरा समय बीतने के साथ उभरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने रूपा की कहानी सुनाई, बूढ़ी औरत के गाल पर एक आंसू लुढ़क गया और इसके साथ ही वह गायब हो गई। रोशनी उसके साथ गायब हो गई। दोस्त चुपचाप कमरे में खड़े रहे। अनुभव का भार उन पर भारी था। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और ऐसा करने में उन्होंने एक खोई हुई आत्मा को शांति पाने में मदद की थी। पहाड़ी पर हॉन्टेड हवेली बनी रही, लेकिन अब उसमें पहले जैसा डर नहीं रहा। यह उनके एडवेंचर, उनके साहस
और करुणा के महत्व की याद दिलाता रहा। उन्होंने सीखा था कि कभी-कभी बहादुरी का सबसे बड़ा कार्य हमारे डर पर विजय पाना नहीं है, बल्कि उनका इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में करना है। धन्यवाद, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी। तुमने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया है, आखिरकार आराम करने की आजादी।